हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 27 से। क्वेश्चन नंबर 26 आपका हैज नो सॉल्यूशन वाला था। क्वेश्चन नंबर 27 भी आपका ऐसा ही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 भी क्या है, आपको इनकंसिस्टेंट प्रूफ करना है। इट मींस दिस लाइंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो पहले इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। इक्वेशन है आपकी 2x + 3y + 4 एंड सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x + 6y = 12। क्लियर। चलिए तो फर्स्ट इक्वेशन यहां से लेंगे हम। फर्स्ट इक्वेशन है आपकी 2x + 3y = 4। यदि हम यहाँ से 2x की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो क्या होगा आपका 4 - 3y। x इक्वल यहाँ पे क्या होगा 4 - 3y डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से बाई की वैल्यू पुट करेंगे। तो बाई की वैल्यू यदि हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं, लिखेंगे पुट बाई इक्वल 0। पुट y = 0। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे हम। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 4 - 3 × 0 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस x आपका यहां से आएगा 2। 4 - 0 4 होगा। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आंसर 2। अब यहाँ पे x की अदर वैल्यू रख के देखते हैं। x सॉरी y की अदर वैल्यू रख के देखते हैं। y यहाँ पे रखेंगे हम 2, लिखेंगे पुट y की वैल्यू 2 पुट करके देख लेते हैं। x इक्वल कितना आएगा, x यहां से आएगा 4 - 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2। 4 - 6 कितना आएगा -2 डिवाइडेड बाई 2। इट मींस x की वैल्यू आएगी -1। तो x यहां से कितना मिलेगा हमको -1। ठीक, तो यहां से x कितना मिला -1। यदि हम यहां से x की y की वैल्यू -2 रख दें, 2 × 3 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 6 10 हो जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। लिखेंगे पुट y = -2 की बार y की वैल्यू हम -2 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से x इक्वल आपको मिलेगा 4 - 3 × -2 डिवाइडेड बाय 2। इट मींस x की वैल्यू आपकी क्या आएगी प्लस के 10। 3 × 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, +6 + 4 +10 एंड डिवाइडेड बाय 2। इट मींस x इक्वल यहां से आएगा 5। अब यहां से टेबल बना लेंगे भाई। चलिए, ये x वाला कॉलम है, ये y वाला कॉलम है। जब हमने y = 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी मिली 2। y = 0 पे x हमको मिला 2। y = 2 पे x मिला -1 एंड y = -2 पे x मिला 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल आपकी बन चुकी है। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। चलिए सेकंड इक्वेशन देख लेते हैं। देखिए, सेकंड इक्वेशन है 4x + 6y = 12। तो यहां से यदि हम 4x का वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 4x इक्वल होगा 12 - 6y। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू होगी 12 - 6y डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब यहां से y की वैल्यू पुट करनी होगी।
लिखेंगे पुट y इक्वल 0, y 0 ले लेते हैं भाई। x की वैल्यू कितनी आएगी? x आएगा 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ से 12 डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स x की वैल्यू आएगी आपकी 3। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है। अब यहाँ से y की वैल्यू यदि 2 रख दें, y इक्वल कितना ले लें? 2 ले लें। पुट y इक्वल 2, x इक्वल कितना आएगा? x इक्वल आएगा 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से x कितना आया वो देख लेते हैं भाई। x इक्वल आपको मिला यहां से 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2, 4। 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिली? 0। 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 0। तो x इक्वल 0 मिला y इक्वल 2 रखने पे। यदि y इक्वल यहां से हम 1 रख लें, 1 रखने पे हमें 18 वैल्यू एक्स की पॉइंट में आएगी। एक्स की ऐसी वैल्यू देखनी है जो पूरी पूरी आ जाए। तो एक्स की वैल्यू यहां से हम 4 रख लेते हैं, सॉरी बाई की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 4 रख लेंगे। देखिए बाई की वैल्यू 4 रखने पर पुट वाई इक्वल 4, या हम बाई की वैल्यू 2 रखें माइनस के 2। ध्यान करें यदि बाई की वैल्यू हम माइनस के 2 रखें तो 6 2 जा 12 माइनस माइनस प्लस 12 कितना होगा? 24। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो एक्स की वैल्यू 6 आएगी। ठीक, तो -2 रखने पर भी वैल्यू आपको इंटीजर मिल सकती है, लेकिन मैं यहाँ बाई इक्वल 4 रख रहा हूं। ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 12 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 4। एक्स इक्वल यहां से आया 12 माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 4। एक्स की वैल्यू यहां से हमें मिलेगी -12 डिवाइडेड बाय 4। एक्स इक्वल यहां से आया -3। एक्स इक्वल कितना मिला? -3। यहां से टेबल बना लेंगे भाई। ठीक, ये एक्स कॉलम है, ये बाई है। जब हमने स्टार्टिंग में बाई इक्वल 0 लिया तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 3। बाई इक्वल 0 लेने पर एक्स की वैल्यू 3। फिर बाई इक्वल 2 लेने पर एक्स की वैल्यू 0। फिर बाई इक्वल 4 लेने पर एक्स की वैल्यू -3। एक्स की वैल्यू -3। क्लियर है यहाँ तक? अब ग्राफ पेपर ले लेते हैं, फिर ग्राफ पे इन लाइंस को हम शो कर लेंगे। चलिए ग्राफ पेपर देखते हैं भाई। तो ये आ गया आपका ग्राफ पेपर। ठीक है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट शो करने हैं फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन के। फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है? 2 0 -1 2, 2 0 -1, 2, 5 -2। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो भी चेक कर लेंगे एक बार। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट 30 0 2, 30 0 2। फिर लास्ट में है -3, 4।
-3,4। ठीक है, तो ये हमने दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट आपके लिख लिए हैं। अब कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन के देखते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 2,0। तो 2,0 कहां पर होगा वो देखते हैं। एक्स की वैल्यू 2, बाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट होगा आपका 2,0। ठीक है, फिर नेक्स्ट है -1,2। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 2, तो ये होगा -1,2। चलिए भाई इसको शो करते हैं। -1, 2। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है -1,2। लास्ट कोऑर्डिनेट है आपका 5,-2। एक्स की वैल्यू 5 और बाई की वैल्यू -2। ठीक, 5,-2। तो ये आया 5,-2। यहाँ पे होगा 5,-2। ठीक है, इस लाइन को इन कोऑर्डिनेट्स के जो पॉइंट हैं इनको आपस में मीट कराएंगे, आपस में इनको मिला लेंगे भाई। एक पॉइंट ये है आपका, एक ये है एंड एक ये है। ठीक, तो ये लाइन आपकी बनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट चेक कर लेते हैं। 3,0, 0,2, -3,4। 3,0 लेंगे पहले। 3,0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, ये होगा 3,0। फिर 0,2, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 2, तो ये होगा 0,2। फिर यहां से एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू 4, तो ये होगा -3,4। ठीक, चलिए -3,4। तो ये पॉइंट होगा आपका -3,4। अब इस इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट से पॉइंट मिले हैं उनको हम क्या करेंगे, मीट कराएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से लाइन आपकी जाने वाली है भाई। हम्म, ठीक है, तो ये लाइन है आपकी सेकंड। तो अब आप यहां से देखिए, दोनों लाइन जो है, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी। तो ये लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है। कैसी है लाइन, इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। बोथ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। सो these lines have no solution। जब ये इनकंसिस्टेंट है तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यही होगा आपका भैया आंसर। ठीक, चलिए यही हमको प्रूफ करना था कि जो लाइन है इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दीज लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो आप इक्वेशन नोट करेंगे, इसके बाद फिर आप ग्राफ पेपर नोट करेंगे। चलिए इसको नोट करिए।
चलिए अब ये ग्राफ नोट करिए। अब क्वेश्चन नंबर 28, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, दैट मींस हैज नो सॉल्यूशन। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आप जैसे पहला क्वेश्चन किया है सेम इसमें भी करना है, ठीक है। चलिए तो यहां से 2x प्लस वाई इक्वल 6 है। यदि हम यहां से y की वैल्यू फाइंड करना चाहें, यदि यहां से हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y इक्वल कितना होगा? y की वैल्यू यहां से होगी 6 - 2x। y की वैल्यू कितनी होगी? 6 - 2x। अब यहां से x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट x इक्वल 1। पुट x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। y इक्वल कितना आएगा? 6 - 2 × 1। तो y की वैल्यू यहां से आई 4। फिर x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे। पुट x इक्वल 2। x इक्वल 2 पुट करने पर y इक्वल कितना आएगा? 6 - 2 × 2। इट मीन्स y इक्वल 6 - 4। तो y की वैल्यू यहां से आएगी 2। x इक्वल 2 पुट करने पर y की वैल्यू भी हमें 2 मिली। चलिए एक वैल्यू और फाइंड करनी है, वो भी फाइंड कर लेते हैं भाई। लिखेंगे पुट y इक्वल, सॉरी x इक्वल 3। पुट x इक्वल 3। तो y कितना आएगा? y इक्वल 6 - 2 × 3। तो y इक्वल 6 - 6। तो y की वैल्यू कितनी आई? 0। ठीक। चलिए भाई चलिए देखिए यहां से ये x कॉलम है, ये y है। जब हमने x की वैल्यू 1 पुट करी तो x 1 पुट करने पर y कितना मिला? 4। x 2 पुट करने पर y मिला 2। x 3 पुट करने पर y की वैल्यू 0। x 3 पुट करने पर y की वैल्यू 0। चलिए अब यहां से सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 6x प्लस 3y इक्वल 20। तो यहां से 6x प्लस 3y इक्वल 20। यदि यहां से 3y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो 20 - 6x। y इक्वल कितना आएगा? 20 - 6x डिवाइडेड बाय 3। डिवाइडेड बाय 3। क्लियर। चलिए अब यहां से y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको रखनी पड़ेगी। तो x इक्वल यदि मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 20/3 पॉइंट में आएगी। यदि x इक्वल 1 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 14, ये भी पॉइंट में आएगी। x इक्वल 2 रखने पर y की वैल्यू आएगी 8, ये भी पॉइंट में आएगी। और x इक्वल 4 रखने पर ये सब वैल्यू पॉइंट में ही आनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही पॉइंट में रख लेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम x इक्वल 0 लेंगे। लिखेंगे पुट x इक्वल 0। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना मिलेगा हमको? 20 - 6 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 3। इट मीन्स 20/3।
और 20/3 क्या होगा? 3 6 18, 6.66। ठीक है, 6.66 या इसको 67 भी लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे पुट x इक्वल 1। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y यहां से कितना मिलेगा? y मिलेगा 20 - 6 बन जा 6 डिवाइडेड बाय 3। तो y की वैल्यू आएगी, 20 में से 6 को माइनस करेंगे तो यहाँ से 14/3। एंड यहाँ से 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, ये 4.66 आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड देखते हैं भाई। थर्ड, एक्स की वैल्यू हमने 0 पुट करी, 1 पुट की। अब लास्ट में 2 पुट कर लेंगे। पुट x इक्वल टू पुट करने पर y इक्वल आएगा 20 - 6 × 2 डिवाइडेड बाय 3। y की वैल्यू यहां से आएगी 6 2 जा 12, 20 में से 12 को माइनस करेंगे 8/3। इट मीन्स y की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? y की वैल्यू आपकी आएगी 3 2 जा 6, यहां से 2.66। ठीक है, चलिए अब यहां से टेबल बना लेंगे भाई। चलिए, x इक्वल 0 पुट करने पर y की वैल्यू हमें मिली 6.66, या इसको 67 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करने पर y की वैल्यू मिली 4.66, या इसको 4.67 भी लिख सकते हैं। फिर x की वैल्यू 2 पुट करने पर y की वैल्यू मिली 2.67। ठीक, तो ये हमारा टेबल बन चुका है। ठीक है, अब यहां से ग्राफ पेपर लेंगे और इन इक्वेशनों को ग्राफ पे शो करेंगे। चलिए भाई। ग्राफ पेपर ले लिया भैया। अब इक्वेशन जो है उनके कोऑर्डिनेट नोट कर लेंगे। कोऑर्डिनेट क्या क्या है? 142230, 142230, 142230। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है भाई? 0 1 2, 0 1 2। एक्स की वैल्यू 0 1 2, 0 पे ये है 6.67, 1 पे ये है 4.67, एंड 2 पे ये है 2.67। ठीक है, चलिए, हाँ सही है। अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट हैं उनको लोकेट करेंगे ग्राफ पेपर पे। चलिए भाई, ग्राफ पेपर पे लोकेट कर लेते हैं। 1, 4, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4। x1 यहाँ पे होगा, y4 यहाँ पे होगा। तो ये पॉइंट आया आपका 1, 4। ये पॉइंट होगा आपका 1, 4। अब सेकेंड पॉइंट है आपका 2, 2। एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 2, तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। ठीक, तो ये आया 2, 2। तो ये पॉइंट होगा 2, 2।
ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट है 3,0, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो ये होगा 3,0। तो इन पॉइंट को आपस में मिलाएंगे भाई, मीट कराएंगे। तो ये लाइन बनी आपकी। अब देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या क्या है वो यहाँ पे नोट करेंगे। और सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली उनको लिख लेंगे, अप्रोक्स वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। 0, एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 6.66, तो 6.66 आपका यहाँ पे होगा 6.66, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी आपकी 6.66। वाई एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 4.67, तो एक्स की वैल्यू 1 पे, वाई की वैल्यू 4.67, तो 4.67 यहां कहीं होगा आपका, ठीक है। चलिए, तो ये होगा आपका 4.67। और बाई की वैल्यू है आपकी 1, तो 1 तो ये जा ही रहा है। ठीक, तो ये पॉइंट होगा आपका 1,4.67। एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू है 2.67। एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू 2.67 यहाँ पे कहीं होगी। ठीक, चलिए भैया इनको भी मीट करा लेते हैं। तो ये है आपकी थर्ड कोऑर्डिनेट की पोजीशन। ठीक, 2,2.67। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे मीट कराएंगे भाई। तो देखिए, ये लाइन भी कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है, कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगे। बहुत छोटा सा मामूली सा गैप है, लेकिन गैप इनके बिटवीन है। तो ये लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर, या हम लिखेंगे दीज लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, सो दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। क्लियर, चलिए लिखेंगे, both lines are parallel to each other, so these lines are consistent, so these lines are inconsistent, and these lines have no solution। ये लाइन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से इक्वेशन नोट करेंगे, इसके बाद फिर आप ये ग्राफ पेपर नोट कर लेंगे भाई। चलिए भाई, ग्राफ पेपर नोट करेंगे, ग्राफ पेपर। अब इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट का क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज बहुत लंबी चली, क्लास इसमें काफी सारी हो गई है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी काफी सारे थे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ऑन द सेम ग्राफ पेपर।
दोनों लाइन जो है आपकी लाइंस ये सेम ग्राफ पेपर पर शो करनी है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपिज्म तो फॉर्म बाय दीज लाइंस। तो इन लाइन से जो ट्रेपिज्म फॉर्म्ड होगा, ठीक है, उनके वर्टिसेस हमें फाइंड करने हैं। और क्या फाइंड करना है? आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपिज्म सो फॉर्म। और ट्रेपिज्म जो बना है उसका एरिया भी फाइंड करना है। वर्टिसेस तो फाइंड करने ही करने हैं, हमें एरिया भी फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, तो यहां से इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इक्वल टू, 2x प्लस वाई इक्वल टू, 2x प्लस वाई इक्वल टू। अब यहां से यदि y की वैल्यू हमें फाइंड करनी हो तो कितनी होगी? 2 माइनस 2x। y की वैल्यू कितनी आई? 2 माइनस 2x। अब यहां से लिखेंगे पुट x इक्वल 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? y आएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0, इट मीन्स y इक्वल टू 2। x इक्वल 0 पुट करने पर y इक्वल कितना आया? 2 आया। x इक्वल 0 पुट करने पर y इक्वल 2 आया। फिर लिखेंगे पुट x इक्वल 1, की बार x इक्वल 1 पुट करेंगे भाई। चलिए यहाँ पे लाइन ले लेते हैं। ठीक है, पुट x इक्वल 1, x इक्वल 1 पुट करेंगे। x इक्वल 1 पुट करने पे y की वैल्यू चेक करेंगे, y इक्वल 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स y इक्वल कितना है आपका? 0। x की वैल्यू 1 पुट करने पर y इक्वल कितना मिला हमें? 0। अब x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लेंगे, ठीक है। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2। चलिए लिखेंगे पुट x इक्वल टू, x इक्वल टू, y इक्वल कितना आएगा? y आएगा आपका 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स y इक्वल यहां से मिला -2, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना होगा? -2। चलिए अब यहां से टेबल बना लेंगे इन कोऑर्डिनेट्स की। चलिए भाई, ये x एंड ये y। जब हमने x इक्वल 0 पुट किया, x इक्वल 0 पुट करने पर y की वैल्यू 2। फिर x इक्वल हमने 1 पुट किया, x इक्वल 1 पुट करने पे y की वैल्यू 0। फिर x इक्वल हमने 2 पुट किया, x इक्वल 2 पुट करने पर y की वैल्यू -2। क्लियर? चलिए अब यहां से सेकंड इक्वेशन लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल 6, 2x प्लस वाई इक्वल 6। तो यदि यहां से y की वैल्यू हम फाइंड करें तो y इक्वल क्या होगा? y इक्वल होगा यहां से 6 माइनस 2x। अब यहां से पुट x इक्वल 1, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y इक्वल कितना आएगा? y इक्वल आएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, इट मीन्स y की वैल्यू आएगी 4। तो x इक्वल 1 पुट करने पर y की वैल्यू हमको कितनी मिली? 4। फिर पुट x इक्वल टू, x की वैल्यू 2 रख लेंगे तो x इक्वल 2 पुट करने पर y इक्वल कितना आएगा? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, यहां से y इक्वल कितना आएगा? 2। 2 टू ज़ा 4, 6 माइनस 4 इक्वल कितना होगा? 2। x 2 रखने पर y भी 2 मिला, ठीक। फिर x की वैल्यू 3 रख लेंगे, लिखेंगे पुट x इक्वल 3, y इक्वल कितना आएगा? 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स y इक्वल आपका आया 0, ठीक।
तो यहाँ भी एक टेबल बना लेंगे हम। चलिए भाई, ये एक्स कॉलम है, ये आपका बाई है। एक्स इक्वल स्टार्टिंग में हमने वन लिया, एक्स इक्वल वन लेने पर बाई की वैल्यू फोर मिली, फिर एक्स इक्वल टू लिया, एक्स इक्वल टू पे बाई की वैल्यू टू, फिर एक्स इक्वल थ्री लिया, एक्स इक्वल थ्री पे वाई की वैल्यू जीरो। अब यहाँ से ग्राफ पेपर ले लेंगे। चलिए ग्राफ पेपर लेते हैं भैया। अब कोऑर्डिनेट्स हम नोट कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 2 1 0, 0 2 1 0, फिर है 2 - 2, 2 - -2। सेकेंड इक्वेशन के 1 4 2 2 3 0, 1 4 2 2 एंड 3 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट को हम लाइन ग्राफ पर शो करेंगे। चलिए भाई, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 0 2। 0 2 कहाँ पे होगा? एक्स की वैल्यू जीरो, बाई की वैल्यू टू, तो ये होगा आपका 0 2। फिर सेकंड है 1 0, एक्स की वैल्यू वन, बाई की वैल्यू जीरो, ये होगा 1 0। फिर लास्ट है 2 - -2, एक्स की वैल्यू टू, बाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू -2। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 - 2। लाइन ड्रॉ कर लेंगे भाई। तो ये है लाइन। ठीक, अब सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन, चलिए सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट 1 4, एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू फोर। एक्स की वैल्यू वन, वाई की वैल्यू फोर। एक्स की वैल्यू वन यहाँ पे होगी, वाई की वैल्यू फोर यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये होगा 1 4। 1 4, तो ये पॉइंट होगा आपका 1 4। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 2 - 2, एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू टू, एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू टू, तो ये होगा 2 - 2। तो ये कोऑर्डिनेट होगा 2 - 2। ठीक है, फिर लास्ट है 3 0, एक्स की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू थ्री, वाई की वैल्यू जीरो। ये तो पॉइंट ही अलग आ रहे हैं भाई, मिस्टेक होगी क्या कहीं?
चलिए चेक कर लेते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ है जरूर। एक्स की वैल्यू 1, हाँ यहाँ ये दिक्कत है भाई। 1 4 को हमने 1 - 4 ले लिया, ठीक है, ये गलत है, ये चेंज कर लेना। ये मिस्टेक होगी भाई यहाँ पे। 1 - 4, 1 - 4 तो ऊपर जाएगा है ना, हमने -4 ले लिया था वो, चलिए कोई दिक्कत नहीं। 1 - 4 यहाँ पे होगा 1 - 4। हाँ, ये होगा 1 - 4। तो ये पॉइंट होगा 1 - 4, अब सही है, ठीक है। चलिए इसको लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन है। अब इन लाइन से ट्रेपिज्म कहाँ बना, वो आपको मैं भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ट्रेपिज्म कहाँ पे बना वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ भाई। तो ये एरिया, ये ट्रेपिज्म बना, ठीक है। जहां मैंने कलर किया है वो क्या बना, ट्रेपिज्म बना, ठीक है। इन दोनों लाइन से क्या बना, ये ट्रेपिज्म बना। तो इस ट्रेपिज्म के हमको वर्टिसेस बताने हैं। तो ट्रेपिज्म के वर्टिसेस देखिए यहाँ क्या है, 1 - 0। तो फर्स्ट वर्टिसेज होगा 1 - 0, 1 - 0, ठीक है। फिर सेकंड है आपका 3 - 0, क्या है, 3 - 0। फिर यहां से ये है 0 - 6, और फिर ये है 0 - 2। तो ये इसके वर्टिसेस आ चुके हैं भाई, ठीक है। ये इसके वर्टिसेस आ चुके हैं, ठीक। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, देखिए कैसे। यहां पे देखिए आप, एक तो ये बना आपका पैरेललोग्राम, क्या बना, पैरेललोग्राम, ठीक है। या अगर ट्रेपिज्म भी बना है तो ट्रेपिज्म का एरिया भी हम फाइंड कर सकते हैं, ट्रेपिज्म का एरिया भी फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए कैसे फाइंड करते हैं, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट, या हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से इनके बीच में जो हाइट है वो कितनी है, मतलब ये गैप कितना है, ठीक है। ये वाला, ये पैरेलल साइड है, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल साइड है। ये साइड कैसी है, पैरेलल है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 2, ठीक है। और सम ऑफ पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड कितना है, जहां यहां से यहां तक जाएगा और फिर यहां से यहां तक जाएगा। या अगर कोऑर्डिनेट से निकालना हो, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं, तो आप कोऑर्डिनेट से भी भैया फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए ये पैरेललोग्राम बना। तो ये पॉइंट क्या है आपका, 2 - 2, क्या है, 2 - 2, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने अभी अच्छी तरीके से जाना था, कैसे निकाला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एक यहाँ पे एक ट्राइंगल हम ये बना लेंगे, ठीक। तो यहां से ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, तीनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म आपको फाइंड करके लाना है भैया, एरिया ऑफ ट्रेपिज्म, होमवर्क, ठीक है। तो एरिया इसका आपको फाइंड करना है, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट में बताएंगे, करा देंगे भाई, ठीक। चलिए, तो ये एक्सरसाइज आपकी
हो चुकी है फिनिश। काफी दिनों के बाद ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है आज। तो अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी वो कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।